देखा होगा जो हिंदू कॉलेज के अंदर लड़कियां पढ़ रही है, कॉलेज के अंदर लड़कियां पढ़ रही है, उन लोगों ने विस्तार से बताया कि वहां पर हमारी लड़कियां जो खासतौर पर दलित कम्युनिटी की लड़कियां हैं, जैसे ही वो हायर एजुकेशन में जाती है, अगर फॉर्म सबमिट करती है तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे तुम भी पढ़ोगे क्या, अरे दलित तुम भी आ गए क्या। मतलब ये जातिवाद है। मतलब वो चाहते हैं कि हम लोग ना पहुंचे, लेकिन हम लोग लगातार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के माध्यम से हम लोग लगातार तमाम, चाहे वो IAS IPS हो, चाहे वो डॉक्टर वकील इंजीनियर हो, हमारे लगातार लड़कियां पहुंच रहे हैं। बार बार ये बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, कहता है भारत के अंदर जातिवाद नहीं है, इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद जातिवाद है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम तरीके से कोलिजन सिस्टम के माध्यम से तमाम तरह के जितने जज हैं वो सारे, जिसका दादा जज था उसका बेटा जज है, जिसका बेटा जज था आज उसका बेटा जज है। वो उस पे नहीं बोलते हैं, वो बोलते किस पे है, वो बोलते जो हमारे कि देश के अंदर जातिवाद खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं इस देश के अंदर दलितों को ऐसी पीटते रहे और इस देश के अंदर से जो तमाम दलितों को जो लोग बचाते हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे UGC एक्ट हो, चाहे वो 1955 का एक्ट हो, वो तमाम एक्ट को खत्म करना चाहते हैं। इस तरह बातें होने लगी है, गधा घोड़ा एक नहीं हो सकता, इस तरीके की बातें आप समझिए कि जातिवाद कौन कर रहा है। अब उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वो लोग बोल रहे गधा घोड़े के नहीं हो सकता। वो हमारी जो मतलब एक कंपैरिजन है वो किससे किया जा रहा है, गधे से किया जा रहा है। मतलब दलितों को गधा बताया जा रहा है और अपना घोड़ा बताया जा रहा है। अरे हो तो तुम जानवरी भाई, हो तो तुम जानवरी। इस तरह की घृणित मानसिकता, ये गंदी मानसिकता है, इसका हम लोग खंडन करते हैं। और ऐसी मानसिकता इस देश के अंदर चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलता है और संविधान समतामूलक समाज का संविधान है और ऐसी व्यवस्था को हम लोग खंडन करते हैं। UGC के विरोध का माध्यम यह है कि आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। UGC के विरोध की आड़ में वो लोग SC/ST का विरोध कर रहे हैं, UGC की आड़ में वो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आप छोटी सी बात मुझे बताइए, जब वो लोग UGC का समर्थन जो विरोध कर रहे हैं, जब UGC का विरोध होगा, UGC रुक गया तो UGC रुक गया ना, तो UGC रुक गया तो आप लोग शांत बैठ जाओ। लेकिन वो शांत नहीं बैठ रहे हैं, उनको टारगेट है कि आप लोग SC/ST एक्ट पे हमला करेंगे, अब वो आरक्षण पे हमला करेंगे, दलितों को जितने अधिकार मिले हुए हैं उन पे वो लगातार हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों का जितनी ये लोग कोशिश कर ले, हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक मजबूत है। लाखन जी, किसान 13 महीने तक बैठे रहे और यहाँ एथलीट महिला जो है यहाँ 1 महीने तक बैठी रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, 1.5 दिन का आंदोलन किया मनुवादी लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने, और 1.5 दिन के अंदर संज्ञान ले लिया। ये प्री प्लान था। ये कोई मनुवादी सरकार ने या तमाम लोगों ने, ये सरकार का एजेंडा था कि हम लेके आएंगे SC/ST OBC को खुश करेंगे और खुश करने के बाद हम लोग उस बिल को वापसी कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और 1.5 दिन के अंदर हो गया। 750 लोग मारे गए, 750 लोग मारे किसान आंदोलन के अंदर। और मैं बता दूं, आप लोगों को 2 अप्रैल का आंदोलन याद होगा। ये दलित लगातार बड़े पैमाने पर आंदोलन करना जानता है और बड़े पैमाने पर आंदोलन हम लोगों ने की है और हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे अगर हमारी बात नहीं हुई। सरकार को चुनौती दे रहे हैं। मेरी सरकार को खुली चुनौती है। सरकार इस बात को समझ ले, अगर दलितों का हक अधिकारों की हनन होगा तो सबसे पहले हम लोग रोड पर उतरेंगे। रोड पर नहीं उतरेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हम लोग अब चुप बैठने वाले ही है। ये दलित 2026 का दलित है, ये डरता किसी से नहीं है। हम लोग अपने हक की बात बिल्कुल दमदार से करेंगे। ये कोर्ट से मामला, ये मामला रोड से निपटेगा तो रोड से निपटाएंगे, कोर्ट से निपटेगा कोर्ट से निपटाएंगे। हम लोग कोर्ट भी तैयार है। आपको लगता है कि स्टेफन की जो फाइल है इसको और जो UCG के मामले को लेकर के बदला जा रहा है? देखिए आप ये समझ लीजिए, जो एप्स्टीन फाइल का मामला बता रहे हैं उसके अंदर एक भी दलित का नाम नहीं है, एक भी पिछड़ों का नाम नहीं है। वो तमाम इस देश के अंदर संघ BJP RSS के लोग हैं जिनका नाम उसके अंदर आ रहा है। गुमराह करने की कोशिश तो नहीं, गुमराह करने की 100% कोशिश है। वो लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार से, अरे जो लोग 10% के लोग रोडों पर उतरते हैं और 80% का खा जाते हैं। और सरकार 80% की वोट से बनी है, न कि 10% के वोट से बनी है। सर्वर समाज ये कह रहा है कि हम 2% होकर ही सरकार को झुका देंगे 2 दिन के। देखिए सरकार को नहीं झुकाया है, सरकार में तो लोग बैठे हैं ऑलरेडी। तो झुकाने का तो मामला जब है जब दलित रोड पर उतर रहे हैं, अब सरकार झुकेगी। सरकार तो ऑलरेडी उनके झुकाने की जरूरत नहीं पड़ी। सरकार का प्री प्लान एजेंडा था, इसके अंदर पूरी तरीके से सरकार। मनुवादी लोग ये कह रहे हैं UGC नहीं है, ये मौत का पैगाम है। देखिए मनुवादी लोग खुली छूट है उनको, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन UGC इस देश के अंदर मानवतावादी लोगों के लिए था, तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए था। इस मंच के माध्यम से UGC को समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से UGC तमाम लोगों के लिए है, SC/ST के लिए नहीं है। लेकिन चंद लोग इस देश के अंदर ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि UGC जो है वो तमाम सिर्फ SC/ST के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। और वो जो UGC लाए वो लाए तो आप लोगों के हित के लिए। मैडम देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये चुनाव का मामला था,
SC/ST ओबीसी खुश किया गया और SC/ST भी खुश हुआ और वही मनुवादी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वही सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सरकार बिल लाई है तो सरकार को अपने बिल को स्टैंड पे खड़ा रहना चाहिए था। सरकार ने जो सरकारी वकील थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सरकार प्री प्लान थी, इस कारण से। मोहन भागवत कहते हैं कि देश में सब अब हिंदू है, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस एक्ट से भेदभाव बढ़ेगा कॉलेज और देखिए भेदभाव तो लगातार जब से भाजपा सरकार आई है इस देश के अंदर लगातार बढ़ रहा है। भाजपा सरकार जब से इस देश के अंदर आई है, आप ये देखिए, घोड़ी चढ़ने का मामला हो, मटका छूने का मामला हो, मूंछ रखने का मामला हो, जींस पहनने का मामला हो, भैंस पहनने का मामला हो, तमाम मामलों पर हमें पीटा जा रहा है। कब से? जब से सरकार मनुवादी सरकार आई है। तो सुप्रीम कोर्ट को नया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो खुद जातिवादी है, हमें बिना सुने उसने वापसी ले लिया। बनाइए, हिंदू राष्ट्र में सब जात पात खत्म होगी और हिंदू राष्ट्र में देखिए हिंदू राष्ट्र छोड़, अरे राष्ट्र तो बहुत बड़ा है, राष्ट्र तो बहुत बड़ा है। हिंदू के नाम पर इस देश के अंदर एक गांव नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र बहुत दूर की बात है। इस देश के अंदर गांव तो बना के दिखा दो, इस देश के अंदर गांव तो बना के दिखाओ, एग्जांपल तो सेट करो। अरे बाबा बागेश्वर, ये बताइए कि तब बाबा बागेश्वर कहां चले जाते हैं जब इस देश के दलित पिछड़ों के अधिकारों की बात होती है, उस पर नहीं बोलते। दलित पिछड़ों के लिए सिर्फ पर्चे निकालते हैं, और दलित पिछड़ों पर्चे निकाले क्या? पर्ची भी कौन से निकालते हैं? क्या भारत जातिवादी राजनीति में फंसे? एक सेकंड, जो पर्ची निकालते हैं वो पर्ची भी वो निकालते हैं जिसके अंदर दलित पिछड़ों का उद्धार होगा। और अपनी पर्ची निकालनी हो तो वो जाकर बेड पे ले आते कि मेरा आप कहते हैं कि आप 80% है तो आपको यूजीसी की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी जनसंख्या ज्यादा 80%। इस देश के अंदर ये देश संविधान चलता है, न कि जनसंख्या धर्म पे चलता है। इसका मतलब तो इसका मतलब तो इस देश के अंदर जो बेचारे 1% के लोग हैं वो तो रह नहीं सकते। ये आपकी थ्योरी गलत है, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। जिसकी जितनी संख्या है वो तमाम संख्या संविधान के दायरे में चलेगी और शांतिपूर्ण चलेगी। ये जैन भी होने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट वो जाना चाहती है और सरकार, आप अलग अलग कानून की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर ये जाति प्रधान देश है। लगातार इस देश के अंदर जाति प्रधान देश है और जाति को लेकर काम किया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर तमाम जाति धर्म के लोगों का ध्यान रखा जाए। इस देश के अंदर जातिवाद जब खत्म होगा, जब 100 लोग सड़कों पर उतरेंगे और ये बोलेंगे जातिवाद खत्म करो, हमें तो चलेंगे।